नमस्ते दोस्तों। ज़िंदगी में एक कड़वा सच है जिसे आप भी महसूस करते होंगे। जितनी चोट हमें बाहर के लोगों की बातों से नहीं लगती, उतनी हमें घर की लोगों की बातों से लगती है। अगर हमें बाहर का कोई कुछ कह दे तो या तो उसकी बात का जवाब देकर छोड़ देते हैं या एक दो दिन सोचते हैं। लेकिन अगर यही चुपते हुए शब्द कोई अपना कह दे, वो भी बिना बात के बिना सोचे कह दे, तो वो दिल में उतर जाती है। वो बात सिर्फ कान तक नहीं रहती, आत्मा तक पहुंच जाती है। कभी ये मजाक के नाम पर होती है और कभी ये आदत के तौर पर, और कई बार तो इसलिए क्योंकि सामने वाले की सोच बहुत छोटी होती है, क्योंकि वो आपकी अच्छाई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। याद रखिए, जो इंसान आपको बार बार नीचा दिखाता हो, वो सिर्फ आपको ही नहीं, अपने डर को भी छुपा रहा होता है। उसको ये डर होता है कि वो आपसे आगे ना निकल जाए, कहीं वो उसकी नज़रों में या दुनिया की नज़रों में बेहतर ना बन जाए, और वो उस डर को ढकने के लिए आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाता है ताकि आप खुद पर शक करने लगें। अब सवाल ये है कि हम ऐसे माहौल में क्या करें। क्या हम हर बार सफाई देते रहें? क्या हम अपने दिल में ही दर्द दबाते रहें? या हम अपनी चुप्पी से ये सोचें कि अगली बार वो बदल जाएगा? दोस्तों, चुप्पी हमेशा समाधान नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने लिए खड़े होना सीखना पड़ता है, ना गुस्से से, ना झगड़े से, बल्कि अपने आत्मसम्मान और शांत स्वभाव से। जब आप खुद को सम्मान देंगे तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि आपकी हद से आगे जाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए जब अगली बार आपके अपने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, बल्कि ये उनकी अपनी सोच की कमी है, आपकी नहीं। अपना काम बखूबी निभाते रहिए और अपने आप को बेहतर करते रहिए, और सबसे ज़रूरी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहिए। पहली बात, अपनी अहमियत खुद समझिए। अगर बार बार कोई आपको नीचा दिखाता है, ये उनकी सोच की कमी है, ये उनका डर है, और ये उनका नज़रिया है, आपका असली रूप नहीं। दूसरे आपको जैसे भी देखें, उससे आपका सच तय नहीं होता। आपकी अच्छाई, आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत, ये सब आपके हाथ पर निर्भर होता है। आप वो नहीं हैं जो लोग आपको बोलते हैं, आप वो हैं जो आप हर दिन अपने बारे में सोचते हैं और जानते हैं और समझते हैं। दुनिया आपको अलग अलग नाम देगी, ताने देगी, कभी आपकी मेहनत को कम कर कर दिखाएगी। और तीसरी बात, हर बार चुप रहना भी ठीक नहीं, कई बार चुप रहना भी सबसे अच्छा जवाब होता है। लेकिन हम हर बार चुप रहेंगे तो लेकिन सामने वाला ये मान लेगा कि ये तो कुछ कह ही नहीं पाएगा, चाहे मैं कुछ भी बोल दूं। और अपने आत्मसम्मान की रक्षा अपने हाथ में होती है, इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करें। अगर कोई आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है तो एक समय ऐसा भी आना चाहिए तो आप साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कहें कि यह ठीक नहीं है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिल्लाएं या बहस करें। शांत रहकर लेकिन सटीक शब्दों में अपनी बात रखें। ऐसा करने से सामने वाले को समझ आ जाएगा कि आप सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बैठे, बल्कि आप अपने लिए खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। जब आप पहली बार अपनी इस तरह बात रखेंगे तो शायद सामने वाला चौंक जाए, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी सीमाओं को समझने लगेगा। चौथी बात, अगर माहौल बहुत ही जहरीला हो जाए तो ज़रूरी नहीं है आप रिश्ते को निभाते ही रहेंगे। जहाँ रोज़ आपका अपमान हो, जहाँ आपकी कदर ना हो, वहाँ रहकर इंसान की आत्मा और मन दोनों थक जाते हैं। इसीलिए ऐसे माहौल से हट जाना ही हमारे लिए बेटर होता है। जहाँ हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही हो, वहाँ से दूर हट जाना ही बेहतर होता है, समझदारी है। वहाँ से हट जाना कोई हार नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत और अपने आत्मसम्मान को महत्व दे रहे हैं, इसलिए वहाँ से हट जाना ही समझदारी है। तो भाई यहाँ पर तनीषा और विवेक रहेगा, और तनीषा भी नहा ली है, मक्खन निकाल लिया, देखो कितना बढ़िया, ये देखो मक्खन निकल गया है। दोस्त हैं हम सारे, एक साथ पढ़े ना, तो हमारी कविता सहेली मिल गई आज। चाची ताई की लड़की। हाँ,
बच्चे बड़े हो रहे हैं इसके, सरकारी फ्लैट, सरकारी गाड़ी, सरकारी आदमी, सरकारी कहाँ से होगी बहुत है ना तो उन्हें तो दिमाग में पुलिस केस बन गया। ये खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छे लगे हैं वैसे, है ना? बस गेम खेला जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। कोको हेलो, नंदो हाँ चाय तू नहा ली? हेलो बोल दो, हेलो। ला हैंड्स कर। और तेरी की बस इधर देखो, देखो बोला होटल। स्टॉप, इधर आओ, इधर आओ, इधर कम, बस स्टॉप। नहीं पानी में भान नहीं आ रहा, रहने दे ना, रहने दे, ठंड एक जुकाम हो रहा वैसे भी। भाई कोको को सुंदर सा तौलिया, कितना बढ़िया प्यारा तौलिया, सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम स्मूथ। ये कोको को तौलिया, नहा लिया कोको आज तो टप में। अरे क्या चिल्ला कर रही? अरे हवाई जहाज उड़ का, हवाई जहाज। तौली तुम क्या अभी शैम्पू करेगा? शैम्पू कर। यहाँ पर मैंने एक अरवी का पत्ता बोया था, यानी पौधा, तो कितने बड़े पत्ते हो गए इसमें। और इधर आ गए हम छत पे, विवेक उड़ा रहा है पतंग, देख सकते हैं 2 पतंग ले रखी इसने। और यहाँ पर हम सब बैठे हैं, कोको, मैं और विवेक। फिर उसके बाद फिर शांत भी आ गया और ठंडी ठंडी हवा चल रही है बढ़िया सी। चलिए बैठते हैं यहाँ पर। मांझा ले ले, मांझा मुँह भी मांझे सही हो रहा, देखिए कैसा एक मुँह और अपना मांझे उड़गी तो। दो मिनट में खेल रहे हो बस, अगर पतंग ये आई वाली आएगी तो 2 तो पतंगा तो बताओ। वे की कहा फिर शांत भी आ गया आज तो छत पे। डेली आ रहा हूँ, नहीं डेली आ, लेकिन छत पे हम बहुत दिनों में आए हैं छत पर। फिर शांत अभी आया अपने ऑफिस से, और यहाँ गोदी में आ जाना, इधर आजा। 2 काले काले कपड़े में और मैं। अरे कोको देखियो। हाँ, 5वीं बात, अपनी सीमाएं तय करें। हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि टाल दो बात को, लेकिन अगर हम बात को सहन कर लेते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और फिर उनकी चुभती बातें उनकी आदत बन जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी सीमाएं खुद तय करें। हर बार सफाई देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कोई हद पार करे तो उसे शांत तरीके से कह दे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ये बात दोबारा मत कह देना। अगर आप खुद की अहमियत समझेंगे तो सामने वाला भी आपकी अहमियत समझेगा। दिल से अपना सम्मान करें, अपना ख्याल रखें और दिल से अपना ध्यान रखें और अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए तैयार रहें। ब्रेड का पैकेट, हमारी आलू की स्टफिंग अच्छी है, अच्छी बन रही है ना मम्मी? अरे हमारे ब्रेड इसे चला। तो भाई यहाँ पर कोको भी आगे समोसे वो देखने, कटलेट देखने के लिए, और सभी बैठे चाय के साथ कटलेट खाने के लिए। चाय बना दी था इंसान ने, और यहाँ पर हम सब बैठे हैं। अभी मैंने वीडियो में आवाज़ दी है और आप सबके लिए पहुँचाने के लिए तैयार हूँ। बना रही हूँ कटलेट। यहाँ पर ये सारा सामान, ये हमारी आलू की स्टफिंग, ये ब्रेड और ये ऑयल। यहीं अंदर कमरे में बैठे। मम्मी वे कैसा बना है ब्रेड कटलेट? ब्रेड कटलेट तो भाई कटलेट बनाने का तरीका तनी सा, जैसे पानी तने ले लिया है और जो है ब्रेड ने भिगोना है, और हाथ से ना ज़्यादा भिगोने, हल्के से ऐसे पानी में डिप करनी है और हल्के से हाथ से भींच के, और उसमें जो है ना गोल गोल पिट्ठी के रोल बना लीजिए, और बना के उसके उसमें रख के और ऐसे लड्डू से बना के ना ऐसे भींच लें, और हल्का सा दबाव करके हथेली से एकदम चढ़ा दो ताकि उसमें ऑयल ना जाए अंदर। ठीक है, तो ये ऐसे बनते कटलेट हमारे। तो तनिषा बना रही है, मैं बना रही हूँ। ये तो टूट गया ब्रेड ही। हाँ धरे मैं
बस ऊपर हो ज़्यादा ऊपर नीचे हो ज़्यादा ऐसी बने हल्का सा और ऊपर भी पानी में कम लो। हाथ तक लगाओ पानी ऐसा तो हो जाएगा दिक्कत। ये ब्रेड मुझे लग रहा है थोड़ा सख्त है पुरानी ना ठीक है ब्रेड तो बस 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 पानी मत भर ज़्यादा, तेल पियेंगे फिर। ना पानी लगाओगे तब तेल ना पिए। कहाँ कटलेट अच्छे बन रहे हैं, मैं बताते भी नहीं, पहली बार बना रही हूँ। चारों उन्होंने कोने रखे और जब रखेंगे चार कोने बीच में। हाँ एकदम चारों कोने तोड़ के हम ये अपना पा जाएंगे। चल अब चारों कोने की घुटन दबा ऐसे, और अब लड्डू सा बना, घुमाती रहे लड्डू से। हाँ ऐसे हथेली से दबा दे, हथेली से दबा। ऐसे हाँ ऐसे तेल वहाँ कॉर्नर ही काट तेल वहाँ को। देखिए बस ये बना सबसे सही। ठीक है। ये तो मैं पहली बार बना रही हूँ ना, जितना मुझे याद। बस छोटी हाँ बस बस। छोड़ दिया। एक हथेली मार। सही अब यार कर ले सही, जो दूसरा वाला ना। ये तो भैया ऐसे ही रहेगा, मैंने करके देख लिया। प्लेट में कलर भी ऐसे हो रहा। अभी कर लेती प्लेट चेंज जाके। तो देख मेरे जो पैसा रखे हैं ना वो सूंघ रही है। बाकी निगाह भी पैसा पे इधर सो हम बैठी है हमारे। खोखो पैसा लेगी तू, पैसे सूंघ रही है। पैसे तो भाई यहाँ पर बात करते करते आपसे हो गया है चाय का टाइम और बजे हैं 4। यहाँ पर बना लिए हैं टेस्टी से कटलेट और चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज के हमारे दोपहर के नाश्ते में है ये। तो चलिए भाई आपको पूरे दिन का रूटीन कैसा लगा और ये मेरी पॉजिटिव बातें आपको कैसी लगी, हर किसी के मन को भाने वाली वीडियो बनाई है मैंने आप सबके लिए। टेस्टी से हमारे कटलेट देख सकते हैं भाई, बहुत टेस्टी बन रहे हैं, बहुत टेस्टी एकदम टॉप स्वादिष्ट बनने एकदम। वेक बता खा कर। इधर आ जा, पता कैसे बनने हैं। मस्त ना। तो मतलब एकदम हाथ में भींच के ना तरीके से बनाना चाहिए, तो एकदम कम जो है तेल यूज होगा। तो देखिए तो सारे बना दिए, तो हम सबके 2-2 हैं, है ना। हाँ 2-2 हमारे। कोको देखो कैसे बैठी है, दोनों बहन भैया बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी चाय। तो चलिए टीवी के साथ पी लेते हैं चाय और हमारे कटलेट।